कैसे हो साथियों। माँ भगवती की असीम अनुकंपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, एक विचार लेकर आया हूँ। आप कमेंट भी करें और मुझे बताएं भी। और मेरे श्रीम कमला विजयेश्वरी ज्योतिष केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, जिससे ताकि मेरा भी कुछ इसमें लाभ हो सके। और आपके लिए मैं एक छोटा सा आज विचार लेकर आया हूँ। आज हम बात करते हैं निराकार और साकार की। आज हमारे पूरे विश्व में लोग दो मतों को लेकर चले हुए हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। सनातन धर्म को भी ले लें आप, सनातन धर्म को भी, हिंदू धर्म में इंडिया को भी आप ले लें, तो इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी दो धड़े हैं। एक निराकार को मानने वाला है और एक साकार को मानने वाला। साकार का मतलब है जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, और निराकार का मतलब है जो परब्रह्म की उपासना, सीधा ओंकार की उपासना करने वाले लोग हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा तथ्य है, कौन सही है और कौन गलत है? तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। गलत कोई भी नहीं है। देखो, अंततोगत्वा जो है, साकार की पूजा करने वाला भी अंततोगत्वा निराकार की ही तरफ जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो उसका जो हृदय वो बदलना शुरू हो जाएगा। और आप किसी भी मंत्र को पकड़ लीजिए, गायत्री मंत्र को पकड़ लीजिए, किसी भी एक मंत्र के ऊपर आप पूरा ध्यान लगा दीजिए, पर वो ऐसे भगवती का मंत्र होना चाहिए, दुर्गा माता का होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी एक ऐसे देव का मंत्र होना चाहिए, कृष्ण का मंत्र होना चाहिए, कोई जो प्रभावशाली मंत्र हैं उनमें से कोई एक मंत्र आप पकड़िए। और आप जब उस मंत्र के पीछे लग जाएंगे, उस इष्ट के पीछे, जैसे माँ भगवती आपने इष्ट बना ली, या भगवान शंकर जी को आपने इष्ट बना लिया, जब आप उस मंत्र के पीछे और उस इष्ट के पीछे लग जाएंगे, तो स्वतः ही आपको कुछ समय के बाद इस बात का ज्ञान होने लग पड़ेगा कि ये हम आत्मस्वरूप हैं, हमारी आत्मा है, और ईश्वर जो है वो परमात्मा है, इनके परमात्मा है। और ईश्वर जो है निराकार है, और हम भी यहीं पर निराकार हैं, सूक्ष्म ही हैं। तो है तो ये, जब जब स्थूल जगत की आप यात्रा करते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की ही यात्रा है। मेरी बात को समझना। अब एक छोटा सा बच्चा है, सपोज करो एक छोटा बच्चा है, उसको हम ये बताएंगे कि वो दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी पूजा करनी है। उसको हमने, हमारा उद्देश्य है कि ये बच्चा पूजा पाठी बने, अध्यात्म की तरफ जाए, अपने संस्कारों की तरफ जाए, अपनी जो अदृश्य शक्ति हैं उनको कहीं पर ये बच्चा जागृत करे। तो पहले हम किसी स्थूल देव की ही पूजा उस बच्चे को दिखाएंगे, क्योंकि उसका माइंड इतना विकसित नहीं है, उसका बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम सीधा उसको ये बताएंगे कि हाँ तू निराकार की उपासना शुरू कर दे। उसको पता ही नहीं चलेगा कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसकी क्या पूजा करनी उसको, क्योंकि इतना बौद्धिक स्तर उसका विकसित नहीं होगा। और उस चीज़ को आप समझा भी नहीं पाएंगे, और वो उस तरफ मुड़ेगा भी नहीं। जबकि एक फोटो है माँ भगवती की, सुंदर सा फोटो है, माँ भगवती शेरों के ऊपर बैठी हुई है, या भगवान शंकर का बहुत सुंदर फोटो है, या श्री कृष्ण का बहुत सुंदर फोटो है, और बच्चे को आप दिखाएंगे कि बेटा ये भगवान है, और तूने ये इनकी पूजा और ये मंत्र है। तो वो बच्चा या कोई व्यक्ति उस तत्संबंधी देवता की तरफ उसका झुकाव झुकाव होगा, और वो उस देवता की पूजा करना शुरू कर देगा। और जब एक समय आएगा, तो समय बीतने के साथ मंत्र में इतनी शक्ति है, जब अगर आप किसी मंत्र के पीछे लग जाते हो और पूरा अपना जीवन, एक साल भर भी अगर आप किसी मंत्र के पीछे लग जाओ, तो आपको कुदरती ही, कुदरत का एक ऐसा नियम है कि आपको स्वयं ही ब्रह्म ज्ञान होने लग पड़ता है। अंदर से आपकी आत्मा से बहुत सारा जो आप किसी से नहीं ले सकते, वो ज्ञान अपने अंदर से ही आपको मिलने लग पड़ेगा। आपको पता चलने लग पड़ेगा कि ये ईश्वर जो है ये परमात्मा है, और हम आत्माएं हैं, और हमने मोक्ष किया आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। और हमारा जो उद्देश्य है वो आत्मा का परमात्मा में मिलना ही उद्देश्य है। जैसे रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल लीजिए, वो पूरी उम्र उन्होंने भगवती काली की उपासना की, भगवती काली के परम भगत थे, परंतु अंततोगत्वा उनका जो फिर मिलन हुआ वो निराकार में हुआ। जब तोतापुरी गुरु आ जाते हैं, जब उनका समय आ जाता है, मृत्यु का समय आ जाता है, तो उस वक्त तोतापुरी गुरु
उनको आदेश देती हैं, उसमें आ जाती हैं, ध्यान में आती हैं, प्रत्यक्ष आती हैं। अब इतना मुझे पर इतना पता है कि उनके गुरुजी उस वक्त उपस्थित होती हैं, तो वो फिर उनको ध्यान लगाने के लिए आदेश देती हैं गुरुजी, तोतापुरी जी। तो जब वो ध्यान लगाते थे रामकृष्ण परमहंस, तो क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र काली की उपासना की थी, तो कहीं पर भगवती काली के चिंतन में खो जाते थे। तो ऐसी अवस्था में काली के चिंतन में जब वो खो जाते थे, तो फिर बिल्कुल इस बात को भूल जाते थे कि मैंने ये शरीर छोड़ना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। तो फिर उनको वो तोतापुरी जगाते हैं कि बेटा तू क्या कर रहा है। तो फिर अ, उनको फिर से आदेश देते हैं कि तूने ध्यान लगाना है, और जिस ध्यान से तूने भगवती काली को प्रकट किया है, वहाँ से एक तलवार प्रकट करनी है, और फिर तूने उस ध्यान में उस साकार प्रतिमा का सिर और धड़ अलग कर देने हैं। तो फिर वो जब वो ऐसा ध्यान लगाती हैं, तो वो प्रतिमा भी प्रकट होती है, और वो तलवार भी प्रकट होती है, और पीछे से उस वक्त जो तोतापुरी गुरु थे उसको ऐसे ठग करते हैं, उसके रामकृष्ण परमहंस जी के शरीर में ऐसे हाथ लगाते हैं, जोर से किसी चीज़ से उनको टच करते हैं। तो फिर उनको ज्ञात होता है कि मैंने तो ऐसे सिर धड़ से अलग करना है। तो वो जब फिर वो तलवार से वो अलग करते हैं, तो फिर वो परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझना, इसमें कोई पराशक्ति का कोई सिर नहीं काटा गया, परंतु थी तो एक ही चीज़, वही निराकार थी भगवती, वही साकार थी, परंतु साकार से कहीं मोह तोड़ के निराकार में उनको मिलाना था। तो करके फिर ये सारा प्लानिंग की गई, तो फिर वो निराकार में परब्रह्म में मिल जाती हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष तो अंततोगत्वा यही है कि निराकार की उपासना में ही है, परंतु है तो सृष्टि एक ही। मैंने कल भी बिंदु की बात की थी, बिंदु से ही समस्त जगत, ये भगवान ने मन के अंदर कल्पना की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है, ये ईश्वर का ही प्रतिबिंब है सारा। देखने में कुछ भी नहीं है, देखने में देखा जाए तो मिथ्या है ये। ईश्वर जो है वो सत्य, जो है ईश्वर है, बाकी सारा जगत ये मिथ्या जगत है। देखा जाए तो ये मिथ्या है, परंतु है उसी का प्रतिबिंब, उसी भगवान की पूजा। अब ऐसे हम गाय की पूजा करते हैं, या हम कहीं पर सांप को दूध पिलाते हैं, तो एक्चुअली वो उस परब्रह्म परमेश्वर से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कहीं पर हम पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस ईश्वर को ही, उसकी ईश्वर की कृतियों को कहीं पर आदर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब वो सारे लोग कमेंट करते हैं कि पशु की पूजा कर रही हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं। अरे भैया, हम उस परमात्मा की कृतियों का, उस ईश्वर का, ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है, उस ईश्वर ने जो ये जगत बनाया है, उसकी सृष्टि को हम आदर दे रहे हैं और उसका प्रतिबिंब उसमें देख रहे हैं। अब मेरा पूरा ये शरीर है, तो मेरा ये हाथ भी महत्वपूर्ण है, मेरा पैर भी महत्वपूर्ण है, मेरा मस्तक भी महत्वपूर्ण है। ऐसा ही अगर माना जाए तो पूरा ब्रह्मांड जो है ईश्वर की ही सत्ता है। ईश्वर का ही ये स्थूल और सूक्ष्म जगत जो हम दिखाई दे रहा है, ईश्वर का ही ये विस्तार हुआ है। तो अगर हम ईश्वर की पेड़ों का पूजन कर देते हैं, गाय का पूजन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस ईश्वर से विमुख हो गए। मन में हमें बस ये विचार रखना पड़ेगा कि पर ब्रह्म परमेश्वर जो है वो इन सब से ऊपर वाली सत्ता है, और हम सिर्फ उनकी सृष्टि को आदर दे रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि स्थूल और साकार और निराकार दोनों बातें ठीक हैं। निराकार में अगर आदमी, व्यक्ति अगर चल पड़े निराकार की उपासना में भी, तो भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और साकार की उपासना भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। पर ये इतना साधारण नहीं है जितना मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ये यात्रा प्रारंभ होती है। जब मैंने केतु के ऊपर बात की थी, तो आप लोगों के सामने उदाहरण दिया था कि केतु अगर भाग्य स्थान में किसी का बैठा है या व्यय स्थान में बैठा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, पर उस व्यक्ति के अंदर ये तड़फ जरूर होगी।
कि मैंने ध्यान धारणा समाधि लगानी है, मैंने ईश्वर की प्राप्ति करनी है, रास्ते में चलेगा उस रास्ते में। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये आ जाती है कि अगर उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का ज़्यादा प्रभाव हुआ तो क्या होगा? केतु की तरफ, केतु जब नवम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति उस रास्ते के ऊपर चलेगा। शुक्र है वो भौतिक सुखों की तरफ भी खींचेगा, तो मोक्ष तो नहीं मिला। कहने का भाव ये है कि बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। और केतु के नवम भाव में बैठने से या बृहस्पति के व्यय भाव में बैठने से या बृहस्पति और केतु का नवम या व्यय भाव में बैठने से कोई मोक्ष की गारंटी नहीं होती है। बस ये है कि व्यक्ति चलेगा इन रास्तों के ऊपर, उसका रुझान होगा। तो चलो मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं समापन करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। जय माता दी।